हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 18 सितंबर के क्वेश्चंस। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं वही आपको क्वेश्चंस कराती हूँ जो सिलेक्टेड होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी के साथ साथ हम कवर करते हैं स्टैटिक जीके के भी कुछ क्वेश्चंस को, ताकि हम डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन स्टैटिक जीके भी हम देखते रहें। एग्जाम में हमारी काफ़ी इससे हेल्प होगी। उसके बाद हम रिविज़न करेंगे कल के क्वेश्चंस का। एंड लास्ट में आप सभी के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस है इस वीडियो सेशन में। आपसे रिक्वेस्ट है, इनके आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स ज़रूर लिखा करें। तो आइए आज का ये डेली करंट अफेयर्स का जो सेशन है इसे स्टार्ट करती हैं। पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जिससे आप टेलीग्राम पर जुड़ेंगे ना, तो आपको वहाँ पे जो है पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही में आपको क्वेश्चंस का क्विज भी दिया जाता है, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को और भी रिवाइज कर सके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन कोट से हम इस सेशन को शुरू करेंगे। नोबडी सेड इट वुड बी ईजी, सो डोंट गिव अप व्हेन इट गेट्स हार्ड। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि ये रास्ता ईजी होने वाला है। देखिए, रास्ते में कठिनाइयाँ तो आती ही हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ईजीली रास्ता होता है और एकदम हमें चीज़ें मिल जाएं। तो कभी भी क्विट करने के बारे में ना सोचें। रास्ता टफ ज़रूर होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। सो डोंट गिव अप। जब भी मुसीबत आए पॉजिटिव सोचें। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैम्बू डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। यहाँ बात करते हैं कि जो विश्व बांस दिवस है ये कब मनाते हैं हम। तो ये आज ही के दिन यानी 18 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा? वर्ल्ड बैम्बू डे। इस दिन की खास बात ये है कि इस दिन जो बैम्बू का देखिए यूज़ है, ये जो एक्सट्रीमली यूज़फुल प्लांट है ना, इसके संरक्षण के बारे में, इसके कंजर्वेशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। क्योंकि बैम्बू को हम काफ़ी तरह से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल प्लांट है ये, तो इसका संरक्षण भी ज़रूरी है। इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था 18 सितंबर 2009 को। एक इवेंट हुआ था 8वां वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस का, जिसे कंडक्ट किया गया था बैंकॉक में। इसी इवेंट के दौरान इस दिन को मनाने की जो है घोषणा की गई थी। तो 2009 में जो है इसकी अनाउंसमेंट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड न्यू रिसर्च सैटेलाइट, जिसका नाम है चांद्रयान फर्स्ट इनटू ऑर्बिट। तो एक नया अनुसंधान उपग्रह चांद्रयान फर्स्ट, किसने इसको लॉन्च किया है? तो इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है देखिए ईरान देश ने। ये जो चांद्रयान फर्स्ट देखिए सैटेलाइट है ना, ये ईरान की एक रिसर्च सैटेलाइट है। इसको किस रॉकेट से भेजा गया है? तो रॉकेट का नाम याद रखेंगे, क्वेम 100 रॉकेट। और इसे डेवलप किया था पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड ने। इस सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं तो इसका वेट 60 kg है और इसको 550 किलोमीटर के ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। तो वेट वगैरह हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग यहाँ से रॉकेट का नाम ध्यान रखेंगे और किस देश ने इसको लॉन्च किया है, ईरान ने। ये पॉइंट हमें यहाँ से याद रखने हैं। ईरान की कैपिटल तेहरान। करेंसी देखिए यहाँ पे रियाल है और प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेजेशकियन। तो क्वेश्चन से कोशिश करें जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ना, वो चीज़ आप लोग कवर अप करें। क्योंकि हमें ज़्यादा डीप स्टडी नहीं करनी। वनडे एग्ज़ाम के लिए हमारी जो है पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जाफ़र हसन हैज़ बीन इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। इनका नाम है जाफ़र हसन और किस देश के जो हैं ये प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये अभी बने हैं जॉर्डन देश के प्राइम मिनिस्टर। तो याद रखेंगे, जाफ़र हसन किस देश के बने हैं प्राइम मिनिस्टर? जॉर्डन कंट्री के। बात करते हैं देखिए जॉर्डन कंट्री के बारे में। तो देखिए लोकेशन इसकी आप यहाँ देख सकती हैं। एशिया कॉन्टिनेंट में ही है कंट्री। कैपिटल यहाँ की है अम्मान। करेंसी है जॉर्डियन दिनार। किंग यहाँ के हैं अब्दुल्ला सेकंड। अब्दुल्ला सेकंड ने ही जो है इनको अपॉइंट किया है जाफ़र हसन को प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन के रूप में। अब चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो रिसेंट अपॉइंटेड हैं हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स, उनको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अल्जीरिया में देखिए अभी प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अब्देल मजीद तेबोनी। फ्रांस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं मिशेल बार्नियर। थाईलैंड में प्राइम मिनिस्टर बनी है पेतोंगतान शिनावात्रा। ये यहाँ की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी। रवांडा देश के चौथी बार प्रेसिडेंट चुने गए पॉल कागमे। बुल्गारिया में प्रेसिडेंट बने गोरिस्सा ग्रुंचरोबा।
ट्यूनीशिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं कामेल मदोरी। तो जितने न्यूली अपॉइंटेड हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर चुने जा रहे हैं या प्रेसिडेंट बन रहे हैं, उनके नाम और उनकी कंट्री का नाम, ये 2 क्वेश्चन हमें यहाँ से याद रखने होते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। वेयर वॉज 4th ग्लोबल बायो इंडिया हेल्थ। चौथा देखिए, ग्लोबल बायो इंडिया कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में। अच्छा फ्रेंड्स, ये भी पूछ सकते हैं ना कि ग्लोबल बायो इंडिया का कौन सा एडिशन हुआ है इस बार? तो इसका हुआ है ये 4th एडिशन। अब देखिए और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो इसकी थीम हमसे पूछ सकते हैं, जो कि है बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट, इसे ऑर्गेनाइज किसने किया? तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ही इसे ऑर्गेनाइज किया था। इसमें पार्टनर कंट्री कौन रही? साउथ कोरिया। तो ये तीनों हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। एंड ये कहाँ पे हुआ है? तो चौथा ग्लोबल बायो इंडिया हुआ है नई दिल्ली में। तो बेसिक पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, जिससे कि हम एग्ज़ाम में हर क्वेश्चंस को मार्क कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 8th इंडिया वाटर वीक 2024 रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन न्यू दिल्ली। क्वेश्चन में ही आपको 2 क्वेश्चन और छुपे में मिलेंगे, जो कि क्या है कि जो 8वां इंडिया वाटर वीक है, देखिए इसे इनॉग्रेट किसने किया? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया। कहाँ पर किया? नई दिल्ली में। इस बार इंडिया वाटर वीक का कौन सा एडिशन था? तो इस बार था इसका 8th एडिशन। ये क्वेश्चन भी हमारे आ सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसकी थीम क्या है? तो इस बार 2024 में इसकी थीम रही है पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। तो इस बार जो है फ्रेंड्स, ये इसकी थीम रही है इंडिया वाटर वीक की। तो थीम याद रखिएगा। और किसने इनॉग्रेट किया है? ये शुरू हो गया है 17 सितंबर को, और कब तक चलेगा? 20 सितंबर तक चलेगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसे इनॉग्रेट किया। मोर देन 100 एग्जीबिटर जो स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने यहाँ पे अपने आइडियाज़ को शोकेस किया है वाटर सेक्टर को लेके, कि जो वाटर सेक्टर है, जो जल क्षेत्र है, वहाँ पे उनके क्या क्या आइडियाज़ हैं, कौन कौन से इससे रिलेटेड नए स्टार्टअप्स हैं, वो सारे आइडियाज़ यहाँ पर जो हैं वो शोकेस किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ फ्लैग्ड ऑफ कंट्रीज फर्स्ट वंदे मेट्रो नाउ, जिसको नाम क्या दिया है? नमो भारत रैपिड रेल सर्विस। और ये किस किस के बीच में जो है चल रही है? तो इसे अभी हरी झंडी दिखाई है किसने? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अब देखिए इसका नाम हमसे पूछ सकते हैं कि कंट्री की जो पहली वंदे मेट्रो है, इसका नाम क्या है? तो इसलिए इसका नाम याद रखेंगे, नमो भारत रैपिड रेल। और ये किस किस के बीच में देखिए चलेगी? तो ये चलेगी भुज और अहमदाबाद के बीच। इसे फ्लैग्ड ऑफ किया किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। याद रहेगा, अहमदाबाद भुज वंदे मेट्रो सर्विस जो है, इसमें 9 स्टॉप स्टेशंस होंगे, और ये 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को सिर्फ 5 घंटे 45 मिनट में कवर अप करेगी। और इसकी टॉप स्पीड कितनी है? 110 किलोमीटर्स पर आवर। अब ये सारी चीज़ें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कितने घंटे में। क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है? इसे किसने लॉन्च किया? इसका नाम क्या है? किस किस को ये कनेक्ट करेगी? अहमदाबाद और भुज। ये क्वेश्चन हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ अरविंद केजरीवाल। सो अरविंद केजरीवाल अभी तक दिल्ली के सीएम रहे हैं ये, और इन्होंने अब इस्तीफ़ा दे दिया है। अब इनके इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो दिल्ली की अब नई सीएम बन गई हैं अतीशी। बहुत बार इनको आपने खबरों में ज़रूर देखा होगा, किसी भी स्कूल्स वगैरह में या कहीं भी चेकिंग वगैरह में या कहीं अच्छी जगह में बहुत जगह इनका योगदान रहा है, काफ़ी एक्टिव हैं ये। और अब इनको जो है दिल्ली के सीएम के रूप में जो है अपॉइंट कर दिया गया है। सो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अरविंद केजरीवाल के स्थान पर जो यहाँ की स्टेट मिनिस्टर थी अतीशी, उनको चुना है नया मुख्यमंत्री। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनका नाम याद रखना है कि दिल्ली के नई सीएम कौन बनी है? अतीशी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लॉन्च्ड सुभद्रा स्कीम। किसने लॉन्च की है सुभद्रा योजना? क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है, इसे पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया, पहला क्वेश्चन।
सेकंड बात करते हैं कि जो सुभद्रा स्कीम है ये किस सरकार की एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, यानी किस सरकार की ये प्रमुख पहल है सुभद्रा योजना। ये जो पहल है ये है उड़ीसा गवर्नमेंट की। अब बात करेंगे ये स्कीम क्या है इसके बारे में। इस स्कीम के तहत 20 से लेकर 60 वर्ष की आयु के जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनको 5 साल में 50,000 रुपये दिए जाएंगे, 1 साल में 10,000 रुपये दिए जाएंगे, 5 साल के हो गए टोटल 50,000 रुपये। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाओं को सपोर्ट करना इसका मेन उद्देश्य है सुभद्रा योजना का। उड़ीसा की चलिए थोड़ी सा बात कर लेते हैं। उड़ीसा की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है भुवनेश्वर। सीएम है यहाँ के मोहन चरण मांझी। गवर्नर है रघुवर दास। उड़ीसा में लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा की हैं 10, असेंबली सीट्स है 147। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है जो कि सन टेम्पल है जिसका नाम है ब्लैक पैगोडा टेम्पल। कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो ब्लैक पैगोडा टेम्पल है किसे कहते हैं, सन टेम्पल को। लोकेटेड कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य में, और ये एक हेरिटेज साइट भी है। उड़ीसा से चलिए मैं आपको थोड़े से करंट अफेयर्स की न्यूज़ भी रिवाइज करा देती हूँ। तो वर्ल्ड की पहली ब्लैक टाइगर सफारी कहाँ शुरू हुई, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा ने स्वयं स्कीम शुरू करी। इसके अलावा एक यूनिक स्कीम है अम्मा बैंक स्कीम। उड़ीसा गवर्नमेंट, उड़ीसा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन्होंने लॉन्च किया था अम्लन प्रोग्राम को। पूरा नाम है इसका अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। इंडिया की पहली जो ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन है कहाँ लॉन्च हुई, तो ये लॉन्च हुई है उड़ीसा राज्य में। तो इस तरह से जो भी देखिए स्टेट्स आती रहेंगी उनसे मैं आपको पुरानी न्यूज़ रिवाइज कराती रहूँगी ताकि हम लोग वो भूलें ना, उनको याद रखें। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। तो सशस्त्र सीमा बल के हाल ही में महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो महानिदेशक के पद पर अब अपॉइंट हुए हैं अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद जो है आईपीएस ऑफिसर हैं, ये 1989 बैच के उड़ीसा काडर से, और ये अब अपॉइंट हुए हैं सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल। फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं आपको बाकी ऑप्शंस भी चले रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि भी रिसेंट अपॉइंटमेंट के ही हैं सारे। आर रविंद्र की बात करेंगे तो ये इंडिया के एम्बेसडर बने हैं कौन सी कंट्री में, तो ये अपॉइंट हुए हैं आइसलैंड देश में। विनय गोयल की बात करेंगे तो विनय गोयल जो है NHM नेशनल हेल्थ मिशन जो है इसके स्टेट मिशन डायरेक्टर जो है इनको अपॉइंट किया है। उसके बाद तुहिन कांता पांडे जी की बात करें तो ये हमारे बने हैं नए फाइनेंस सेक्रेटरी। तो ये आपको बाकी रिसेंट अपॉइंटमेंट भी याद रखने, सारे अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। सशस्त्र सीमा बल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी इसकी 20 दिसंबर 1963 को। हेडक्वार्टर देखिए इसका न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द 4th साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2024। अभी रिसेंट हुई है दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक चैम्पियनशिप। इस बार इसका 4था एडिशन हुआ है। देखिए जिसमें कितने देशों ने भाग लिया, तो इसमें भाग लिया था 7 कंट्रीज, 7 देशों ने देखिए इसमें भाग लिया था। यहाँ पे आप सातों के नाम देख सकते हैं, सबके फ्लैग यहाँ पे लगे हैं। 7 देशों ने इसमें भाग लिया। बात अगर करें कि ये चैम्पियनशिप कहाँ पे आयोजित की गई थी, तो जवाहर नेहरू स्टेडियम, चेन्नई, तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया था। इसमें देखिए जो मेडल टैली रही, जो पदक तालिका रही, उसमें इंडिया रहा इसमें नंबर 1 पोजीशन पे। इंडिया ने इसमें टॉप किया है। इंडिया ने इसमें जीते टोटल 48 मेडल्स। 48 मेडल्स में से देखिए 21 गोल्ड, 22 सिल्वर और 5 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। ये भी हमें याद रखनी है, मेडल्स भी पूछ सकती हैं कि चौथे साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक चैम्पियनशिप में भारत ने कितने मेडल्स जीते या कितने गोल्ड मेडल जीते, मेडल टैली में कौन सी कंट्री नंबर 1 पोजीशन पे रही। ये सारे क्वेश्चन भी आ सकती हैं। तो जहाँ से भी चांसेस होते हैं ना क्वेश्चन बनने के, वो सारे पॉइंट्स में आपको अच्छे से कवर करा देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए। नाउ डिस्कस कर लेते हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है,
दिशा एक्ट 2019 हैज़ बीन पास्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? कौन सा एक्ट है? दिशा एक्ट 2019, और इसे पास किया था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है विच इज़ एसोसिएटेड विद प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन, उसके बचाव के लिए कौन सा कन्वेंशन एसोसिएटेड है? तो उसके लिए हुआ था वियना कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसकी स्थापना कब हुई? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी % ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट हायर लेवल? तो एक ट्रॉपिक लेवल से अगली हाई लेवल पर जो कितनी % एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है? यहाँ पे 10% होती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड? बच्चों में ब्लाइंडनेस का मेजर कॉज क्या है, यानी उसका जो है इम्पॉर्टेंट कारण क्या है ब्लाइंडनेस, जो आंखों की रोशनी कम हो रही है? तो विटामिन ए की डिफिशियंसी, क्योंकि जो विटामिन ए है ना वो हमारी आंखों से ही रिलेटेड है, और इसकी कमी से ना रतौंधी नामक डिसीज़ हो जाता है, जिसमें आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होकर जा भी सकती है प्रॉपर तरीके से। अगला है द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डिटरमाइन द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन? हमारी जो स्किन का कलर है ना उसको कौन डिटरमाइन करता है? तो वो कौन सा एलिमेंट है? मेलानिन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल? व्हीकल्स की हेडलाइट्स में कौन सा मिरर यूज होता है? कॉनकेव मिरर। विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर? हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है, मतलब हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर, तापमान है उसको रेगुलेट करता है? तो उसका नाम है हाइपोथैलेमस। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो बॉडी का जो मूवमेंट है ना वो मास इनटू वेलोसिटी का जो है वो प्रोडक्ट है। तो ये हमारे हो गए स्टैटिक के क्वेश्चंस। अब रिवीजन करेंगे हम। चलिए कल के क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया गया? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, देखिए ये मनाया गया कब? 17 सितंबर को। इसके बाद है विच कंट्री टॉप इन द बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग 2024? सर्वश्रेष्ठ देश रैंकिंग में कौन सा देश जो है नंबर 1 पे है? तो इसमें टॉप पर है स्विट्ज़रलैंड। और अगर आप लोगों से पूछें कि इंडिया ने इसमें कौन से रैंक सिक्योर करी है, तो भारत ने इसमें जो है 33rd रैंक सिक्योर करी है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड? G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये बैठक हुई कुइयाबा, ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च वेबसाइट फॉर द अष्टलक्ष्मी महोत्सव? अष्टलक्ष्मी महोत्सव के लिए किसने वेबसाइट लॉन्च करी? ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, इन्होंने भास्कर पहल को लॉन्च किया है। भास्कर का पूरा नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। इसके बाद देखिए, इंडिया लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू टाइफून यागी अफेक्टेड कंट्रीज़? अभी रिसेंट टाइफून यागी प्रभावित देश जो हैं, जैसे आपकी हो गया म्यांमार हो गया, इसके अलावा लाओस हो गया एंड वियतनाम, काफ़ी ज़्यादा ये कंट्रीज़ जो हैं प्रभावित हुई हैं टाइफून यागी से। इन देशों में मदद करने के लिए भारत ने शुरू किया है ऑपरेशन सद्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई स्पीशीज़, जिसे अभी मदुरई में डिस्कवर किया गया, इसका नाम क्या है? तो ये जो भी तितली प्रजाति खोजी गई है इसका नाम है साउदर्न वर्ड बींग। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्वच्छता ही सेवा 2024 कैंपेन? स्वच्छता ही सेवा जो कैंपेन है इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, और 17 सितंबर को ये शुरू हुआ है। कब तक चलेगा? 2 अक्टूबर तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू इंडियन नेवी वुमेन ऑफिसर विल बी एम्बार्किंग ऑन दी ग्लोबल वॉयज सागर परिक्रमा? भारतीय नौसेना की कौन सी 2 महिला अधिकारी सागर परिक्रमा पर जाएंगी? इनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा एंड लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना के।
सो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने आपको करंट अफेयर्स भी करवा दिए, रिवीजन भी हो गया, स्टैटिक भी हो गया। अब बात करेंगे टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। पहले कल के क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कल पूछा था कि एटमॉस्फेयर में सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सी प्रेजेंट है। तो दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में है ऑक्सीजन, और सबसे ज़्यादा जो गैस देखिए एटमॉस्फेयर में हमारे प्रेजेंट है वो कौन सी है, नाइट्रोजन। सेकेंड क्वेश्चन था जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, और करंट में फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपने सभी ने क्वेश्चन के आंसर दिए बिल्कुल करेक्ट, और बहुत अच्छा लगता है देखिए आप सभी के कमेंट्स को पढ़ के। तो आप लोग कोशिश करा करें कि थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें कमेंट करने के लिए। तो आज का हमारा कमेंट है बैक स्ट्रीट काना, थैंक यू सो मच। इसी तरह हम बात करते हैं टेस्ट के आज के क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ वॉन वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन 2024। फ्रेंच ओपन आप सभी जानते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, और इसमें बताना है कि वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द विच विल बी द फिफ्थ टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का 5वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा होगा। पहले से यहाँ पे 4 टाइगर रिजर्व हैं, एक और बन गया है, तो 5वां कौन सा रहेगा उसका नाम हमें बताना है। तो जल्दी से आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और इसी के साथ आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया। आई होप सो कि आज का सेशन भी मज़ेदार रहा होगा और काफ़ी सारी जानकारी आपको आज के सेशन से मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगा है हमारा ये सेशन तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं आप लोगों को फिर अनदर क्लास में मिलूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।